आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज ने आज मथुरा हलचल टीवी चैनल के द्वारा जनता जनार्दन से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने अपने चुनावी मुद्दे जनता के सामने रखे तथा साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वे जनता की सेवा के लिए चुनावी मैदान में आए हैं और वे जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वे जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा के प्रमुख मुद्दे जैसे कि पेयजल समस्या, बंदरों से निजात आदि पर प्रकाश डाला। साथ अपनी चुनावी रणनीति के बारे में बताया। निकाय का रण सज चुका है और हम बैठे हैं इस समय मथुरा के धौलीप्याऊ स्थित आम आदमी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण भारद्वाज जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रहने वाला है उनका चुनावी मुद्दा। एक सेकंड, खुद का लिखा हुआ ही है बताएं कि अगर यकीन ही करना हो तुझ पर तो तेरे कहे या तेरे किए किस पर करो। इसका अर्थ ये है कि आदमी वो नहीं होता जो कहता है, वो होता है जो करता है। और किसी का भी आपको जीवन में परीक्षण करना हो, ये आउट ऑफ द कोर्स है, इलेक्शन को लेकर भी बात नहीं कह रहा हूँ, तो उसके किए हुए कामों को देखें, ना कि उसकी कही हुई बातों को। बहुत सुंदर। क्या रहने वाली हैं आपकी चुनाव को लेकर तैयारियां और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले हमारी चुनाव की जो तैयारी है वो सिर्फ इतनी है कि हमें जो हमारे 6 से 7 लाख जो मतदाता है उन तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा और अपनी निजी विचारधारा लोगों तक पहुँचाने की जो हमारी तैयारी है। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है, स्वच्छ प्रशासन देना है हमें। और दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी, क्योंकि अब मैं पहले शहर में का भ्रमण नहीं करता था, जब से राजनीति में क्योंकि मैं मथुरा का चुनाव प्रभारी भी था, तो उस बहाने मुझे काफ़ी सारे वार्डों में भ्रमण करने का अवसर मिला। जो विकास है वो एक समान नहीं है, शहर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की स्थिति है। तो ये भी एक मुख्य मुद्दा रहेगा कि जो विकास है सब उसका समान वितरण हो और जो ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ा प्राथमिकता दी। बाकी जिस तरह से आम आदमी को देखा जाता है, आम आदमी पार्टी की नीतियां रहती हैं, क्या आप भी कुछ फ्री का प्रलोभन देंगे मथुरा की जनता को? देखिए, फिर अभी कुछ देर पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे और ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च करके डेवलप नहीं किया हुआ है, ये नेशनल लेवल पे सबको पता है। आप जानते हैं भारतीयों की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर आप 15,000 रुपये कमाते हैं या उससे अधिक कमाते हैं तब चुनिंदा 10% लोगों में है, मतलब 90% लोगों की जो आय है वो 15,000 से भी कम है। 15,000 रुपये आज की तारीख में क्या होते हैं आप समझ सकते हैं? क्या उससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा? क्या उससे उसकी सेविंग हो जाएगी? अब आप देखें, जो बजट है, एक मिसकंसेप्शन ये है कि जो टैक्स है वो अमीर देता है, गरीब फ्री में लेना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो टैक्स है वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देता है, उत्पादक नहीं देता है, टैक्स उपभोक्ता देता है। डायरेक्ट टैक्स, आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो उस पर टैक्स देते हैं, तो समान रूप से जो भी उपभोक्ता वो टैक्स दे रहा है। इसका मतलब जो बजट में पैसा है वो गरीब अमीर समान रूप से सबका है। अब मैंने आपको बताया कि 15,000 से ज़्यादा कमाने वाले मात्र 10% लोग हैं, 90% लोग उससे कम कमाते हैं। अब आपको बजट खर्च करने की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इसी से सुनिश्चित हो जाता है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो सरकार द्वारा दी जाए उसे फ्री भी कह सकते हैं, लेकिन ये गरीब का अपमान है। इसी तरीके से अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी फ्री में। इससे दूसरा काम क्या होगा? अगर आप फ्री में शिक्षा नहीं दे रहे हो, देखिए मजाक है, मैं अपनी बात को दोबारा से जोड़ूंगा कि जो अमीर देश हैं वो दोनों ही काम, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो चाहे शिक्षा हो, वो फ्री में देते हैं। फ्री में देने का से सिर्फ उसके पैसे की बचत नहीं हो रही है, आप शिक्षा जब फ्री में देते हैं तो इससे एक समान अवसर भी मिलता है हर एक नागरिक को, जो राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समान अवसर